हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। जब रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटेसीडेंट वर्ड, एंटेसीडेंट का मतलब होता है कि पूर्ववर्ती शब्द। जब एंटेसीडेंट वर्ड कोई प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन का हमेशा कौन सी केस आएगी? सब्जेक्टिव केस लिखेंगे और उसी प्रोनाउन के अनुसार उसका क्या आएगा? नंबर भी आएगा। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने कहा कि मैं ही हूँ जो उसे बुला रहा हूँ। पहले आप बनाएंगे मैं हूँ, तो इसका मतलब इट इज। अब यहाँ पे आई लिखेंगे। अब चाहें तो मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद जो आ रहा है तो जो किसके लिए आ रहा है? मैं के लिए। तो यहाँ पर हु लगाएंगे। अब हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटेसीडेंट वर्ड क्या होती है? जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगा हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन का हमेशा कौन सी केस आएगी? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आप मी का प्रयोग यू कैन नेवर यूज, आप कभी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इट इज, आई, हु। अब इसके बाद आएगा वर्ब। तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्टिव केस और उसी प्रोनाउन के अनुसार उसका नंबर भी आएगा। तो हु के हिसाब से क्या लिखेंगे? आई एम, वर्ब में कॉलिंग, और किसे बुला रहा हूँ? उसी। इस तरीके से आप बनाएंगे। मैंने आपको और एग्जांपल दिया है कि मैं हूँ जो तुमको सहायता करता हूँ। तो यहाँ पर भी आप रखेंगे इट इज, आई। अब इसके बाद जो किसके ला रहा है? मैं के लिए। तो यहाँ पर हु रखेंगे आप। उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमारा प्रोनाउन दिया है उस प्रोनाउन की हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो सब्जेक्टिव केस आई, और इसी के हिसाब से हमारा वर्ब भी आएगा। तो हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। चूँकि आपका फर्स्ट पर्सन है इसलिए आप वर्ब में इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। तो हु हेल्प यू, इस तरीके से करेंगे। मैंने कहा कि यह वह है जो मुझे कलम दे सकता है, यह वह है जो मुझे कलम दे सकता है। तो यहाँ पर वह किसके लिए आ रहा है? किसी संकेत करके बताना है कि कोई पर्सन की बात कर रहे हैं। पर्सन की बात करेंगे क्योंकि कोई व्यक्ति आपको कलम दे सकता है। तो यहाँ पर बनाएंगे तो इट इज ही। अब यहाँ पर जो किसके लिए आ रहा है? वह के लिए, इसलिए इसकी सब्जेक्टिव किस लिखेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे? हु। और यहाँ पर ही इसलिए लगाएंगे कि अगला वह करा दे सकता है, नहीं कि वो पुलिंग की बात कर रहा है, मैस्कुलिन जेंडर, इसलिए यहाँ पर ही लगाएंगे। यदि हम कहते हैं कि दे सकती है तब यहाँ क्या लगाते हैं आप? सी। तो हु और दे सकना की शक्ति की बात हो रहा है, कैन गिव करेंगे, और मी अ पेन। मैंने कहा कि तुम ही हो जो उसे पढ़ा रहे हो, या तुम ही हो जो उसे पढ़ा रहे हो। तो इट इज यू। अब जो किसके लिए आ रहा है? तुम के लिए आ रहा है कि ये तुम ही हो जो उसे पढ़ा रहे हो। तो तुम के लिए आ रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हु। खैर यू चाहे सब्जेक्टिव केस हो ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं, यू हु। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, मैं क्या बताएं कि प्रोनाउन के अनुसार जो यहाँ पर प्रोनाउन आएगा उस प्रोनाउन के अनुसार ही उसका क्या आएगा? वर्ब। तो यहाँ पर यू के हिसाब से क्या लगाएंगे? आर, और वर्ब में आईएनजी टीचिंग, और किसे पढ़ा रहे हो? उसी। तो याद रखना कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसीडेंट वर्ड यदि कोई प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस लिखेंगे और उसी प्रोनाउन के अनुसार उसका नंबर भी आएगा। तो आई होप दैट कि टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ग्रामर का ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।